हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम जब इसमें सीरीज में लाइन दे रहे हैं दोस्तों तो ये चालू हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं प्लग इन करता हूँ। यहाँ पर देखिए सीरीज का लैंप जल रहा है और यहाँ पर देखिए आउटपुट में पूरा हाई वोल्टेज दे रहा है। और इनपुट चेक करेंगे इसका तो इनपुट में मिल रहा है 100 से 150 वोल्ट के मान के चलिए, और आउटपुट में पूरा हाई वोल्टेज दे रहा है। और अगर इसी को हम लोग दोस्तों डायरेक्ट लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया और इसमें जैसे ही लाइट देंगे दोस्तों ये पूरा हमिंग की आवाज़ करने लगेगा। और देखिए कितना हमिंग की आवाज़ कर रहा है। और इसको मैंने जब चेक किया तो यहाँ पर इसका आउटपुट, इसका एनसी पर वोल्टेज दोस्तों मिल रहा था। एनसी पर वोल्टेज मैंने चेक किया तो एनसी पर वोल्टेज मिल रहा था दोस्तों 450 वोल्ट। और इसका एनो पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये इसका जो किट लगा है वो इसे ऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज था, 400 कुछ वोल्टेज मिल रहा था इसीलिए। चलिए इसका बताते हैं इसका क्या फॉल्ट होता है दोस्तों। इसमें नया किट इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स, और देखिए कैसे करते हैं इसमें नया किट इंस्टॉल। बस ये देख लेना है आप लोगों को ये कितने रिले का है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 रिले का है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने किट लगा दिया है और ये अच्छी तरीके से किट वर्क भी कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका सब जैसा कि वैसा ही है। और यहाँ पर इसका लाइट का भी कनेक्शन कर दिया। अब आप लोग को दिखाता हूँ इसमें लाइट देकर कि ये सही हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाइट दे दिया है, दे दिया है। देखिए 250 वोल्टेज बता रहा है दोस्तों। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग। और एक और इसमें का जानकारी देना भूल गया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए VR1 लिखा है दोस्तों, ये टाइमिंग का है। और यहाँ पर लिखा है ये वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए है, जो कि कम वोल्टेज पर कितना होना चाहिए और ज़्यादा वोल्टेज पर कितना होना चाहिए। और यहाँ पर ये टाइमिंग रिले के लिए है, टाइमर के लिए, टाइमर रिले जो यहाँ पर लगा है। चलिए डायग्राम समझाते हैं आपको। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने ब्लॉक डायग्राम बना लिया है स्टेबलाइजर का। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कौन सा चीज़ क्या है। और ये एकदम आसान है दोस्तों, बस आप लोग की समझने की देरी है। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बनाया है ये है हमारा ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर बनाया है आउटपुट के लिए सॉकेट, जहाँ जिसमें हम आउटपुट लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है देख रहे हैं RL1 RL2 RL3 और RL4, ये दोनों चारों के चारों रिले हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्टेबलाइजर में देखे थे 4 रिले लगा था उसमें, और उसका ही ट्रांसफार्मर है, उसका ही सेम टू सेम ये डायग्राम है दोस्तों। और ये जो है हम लोग का ऑटोमेटिक किट है, जिसको किट को हम लोग ने उसमें इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर देखिए उसमें जो भी पॉइंट थे आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, यही पॉइंट मैंने इस पर लिख दिया है। और यहाँ से ये रिले का कॉइल का वायर है जो इस किट के, यही रिले, ये चारों रिले हैं दोस्तों। अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है कि ये कैसे वर्क करता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है रिले। तो चलिए साइड में रखते हैं रिले को और समझते हैं कनेक्शन को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चारों रिले हैं दोस्तों। इसमें अगर आप लोग बैटरी से वोल्टेज देंगे दोस्तों 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, ऐसे ये वाला रिले है दोस्तों, ये वाला मान के चलिए 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का रहता है, किसी में 12 वोल्ट का रहता है। तो यहाँ पर देखिए जब इसके 12 वोल्ट देंगे तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं इसका पॉइंट ये कॉमन है, कॉमन ये दोनों से कनेक्ट होता है, एनो और एनसी से। जब इसमें कॉइल में कनेक्शन देंगे आप लोग 12 वोल्ट तो ये कॉमन का एनसी से हट कर एनो में आ जाएगा। फिर इसका पावर हटा देंगे तो ये एनसी से हटकर, एनो से हटकर एनसी में आ जाएगा। ऐसे ही वर्क करता है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग इस कॉइल में कनेक्शन देंगे, ये मान के चलिए ये एक रिले है, एक 2 रिले है, 3 रिले है, 4 रिले है। तो वैसे ही मैं आप लोग को एक रिले को समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल देकर। ये चारों रिले वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल मैंने बनाया हुआ हूँ, 2 वायर निकलता है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों वायर में अभी आप लोग कुछ नहीं करना है। देखिए अभी ये जो कॉमन है एनसी के साथ मिला हुआ है। जब आप लोग यही इसमें पावर सप्लाई दे देंगे, 12 वोल्ट का पावर दे देंगे, तो ये एनसी से हटकर एनो में जाकर जुड़ जाएगा। और फिर आप लोग जब पावर हटा देंगे फिर ये कॉमन का जो है एनसी से जुड़ जाएगा। यानी कि जब ये ऑफ रहता है एनसी से हमेशा कनेक्ट रहता है, जब ये ऑन हो जाता है, इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है 12 वोल्ट का, तब ये जाकर एनो के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये वर्क करता है दोस्तों। चलिए अब इसे कनेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 चारों कॉइल के एक एक वायर लेकर एक लूप बना लेंगे। देखिए जैसा कि मैं बना रहा हूँ,
यहाँ पर देखिए इसका एक वायर ले लेंगे, एक वायर इसका ले लेंगे रिले 2 का, फिर रिले 3 का एक वायर ले लेंगे और फिर रिले 4 का एक वायर ले लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों रिले का एक एक वायर हमने ले लिया और इसके बाद इस चारों रिले के वायर को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये मिल गया, फिर इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया और यहाँ से एक ले जाकर एक वायर यहाँ पर छोड़ देंगे। देखिए चारों रिले का एक एक वायर हम लोगों ने ले लिया, यानी कि ये कॉमन हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों चारों रिले का कॉमन हमने बनाकर एक ठहीं कर दिया और चारों रिले का एक एक वायर बचा। तो अब देखिए इन चारों रिले का एक एक वायर को कहाँ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस LVDT जो ट्रांसफार्मर है इसका जीरो वायर, जीरो का 0909 है, तो इसका जीरो का जो होता है इसको हम कट कर देंगे। इस वायर को हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से बचा हम लोग को 992 वायर। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा है और यहाँ पर लिखा है 20 वोल्ट, यानी कि ये जो हम लोग का है इस बोर्ड में जो ऑटोमेटिक किट था उसमें वोल्टेज देने के लिए 0 वोल्ट और 20 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट मतलब दोस्तों एक ग्राउंड का हो जाएगा और एक 20 वोल्ट का हो जाएगा। और यहाँ से रेक्टिफायर लगा होता है, ये रेक्टिफायर करके अपने अंदर ले लेगा। हम लोग इसको रेक्टिफायर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें हम लाइट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन मैं कर दे रहा हूँ। कोई भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हैं दोस्तों इसका वोल्टेज देने के लिए। देखिए यहाँ पर ये दूसरा, देखिए एक वायर इसमें जोड़ दिया और दूसरा वायर इसमें जोड़ दिया इसमें, यानी कि अब ये किट हम लोग का चालू हो चुका है, इसमें पावर मिल चुका है। तब देखिए जो हम लोग चारों रिले का एक एक वायर को लेकर कॉमन बनाया था, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है RLG मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका शॉर्टकट समझिए। RL मतलब रिले बोल रहा है ये, और जी है जिसका जो लिखा है यहाँ पर ये ग्राउंड हो जाता है। RL मतलब रिले और G मने ग्राउंड, रिले ग्राउंड, यानी कि चारों रिले का जो हम लोगों ने कॉमन किया उसी कॉमन को ग्राउंड बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको कॉमन को इस ऑटोमेटिक किट के रिले ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। चारों रिले का जो एक एक वायर हम लोग लेकर इसमें जोड़ देंगे। ओके, ये हम लोग का कनेक्शन हो गया। अब बचा चारों रिले का एक एक वायर। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग रिले 2 लिखा है, तो रिले 2 लिखा है दोस्तों इसमें, यानी कि हम लोग को इसमें रिले 2 का कनेक्शन करना है। तो देखिए 1 2, यानी कि रिले 2 लिखा है, तो रिले 2 का कनेक्शन उठाकर वायर इसमें जोड़ देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे समझे कि उसमें रिले 1 कौन है, रिले 2 कौन है। तो आप जब इसमें इस किट में से दोस्तों कनेक्शन निकालेंगे उसी टाइम आप लोग को समझ में आ जाएगा रिले 2 कौन है और रिले 3 कौन है। तो अब देखिए क्या करना है हम लोग को, रिले 1 को दो, रिले 2, रिले 3 और यहाँ पर रिले 4 है। तो आप लोग को बता दे रहा हूँ ये रिले 1, रिले 2 और रिले 3, रिले 4 है। इसको कनेक्शन कैसे करना है, तो अब देखिए क्या करना है हम लोग को। ये जो रिले 4 देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग, जो लास्ट वाला रिले है इसको बोलेंगे आउटपुट रिले। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस रिले का रिले 4 का आउटपुट रिले इसका लिख दिया। तब देखिए, और ये जो तीसरा जो है इसका बचा हुआ रिले, इसको हम लिख देंगे टाइमर रिले, इसे समझ लीजिए दोस्तों टाइमर रिले है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब ये जो 1 2 है यही दोनों ऑपरेट करेंगे इसके ट्रांसफार्मर को, कितना वोल्टेज पर कितना पर रन कराना है। और इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझिए, अगर किसी भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में 4 रिले लगा हो या 5 रिले लगा है दोस्तों, तो उसका समझ लेना है 5 रिले को, ये पांचवा रिले को समझ लेना है आउटपुट रिले है, चौथा रिले को समझ लेना है टाइमर रिले है, और 1 2 3 जो रिले बचे हैं इनको, ये जो है होता है हम लोग को वोल्टेज को बराबर करने का काम करता है। जो ट्रांसफार्मर से वायर आता है उसको वोल्टेज को मैनेज करने के लिए होता है 3 रिले और 2 रिले। जो जितने भी स्टेबलाइजर में रिले लगे होते हैं उसको मान के चले किसी रिले में 5 रिले लगा है, तो पांचवा रिले हम लोग का हो जाएगा आउटपुट रिले, चौथा रिले हो जाएगा हम लोग को टाइमर रिले, और 1 2 3 बचा रिले ये हम लोग का हो जाएगा वोल्टेज मैनेज करने के लिए रिले। तो समझिए वोल्टेज मैनेज रिले करने के लिए क्या करना है, 1 2 3 रिले हैं ये, यानी कि ये वोल्टेज मैनेज करने के लिए है।
और ये ओपी लिखा है यानी कि आउटपुट रिले है, जो लास्ट वाला रिले हम लोग का होता है। और लास्ट वाले से जो पहले का होता है रिले दोस्तों, वो टाइमर रिले कहलाता है। वो टाइमिंग के लिए होता है। जो डिले होता है दोस्तों ऑटो स्टेबलाइजर में 30 सेकंड खाती है, एक सेकंड का एक मिनट के लिए, उसी को टाइमर रिले बोलते हैं दोस्तों। कुछ समय के लिए डिले होता है स्टेबलाइजर हम लोग का। और यहाँ पर आउटपुट रिले, डिले मतलब क्या होता है दोस्तों टाइमर रिले का, ये मैंने आप लोग टाइमर रिले समझिए पहले। टाइमर रिले वो होता है दोस्तों जो कि हम लोग को लाइट आने के बाद 30 सेकंड के बाद हमारा स्टेबलाइजर को ऑन करने वोल्टेज आउटपुट करेगा। मतलब डिले समय उसमें सेट किया होता है। यही ऑटोमेटिक किट जो है इसका दोस्तों, इसमें 2 प्रीसेट भी लगे होते हैं। मान के चलिए ये प्रीसेट है और यहाँ पर एक प्रीसेट लगा था। तो एक रिले हम लोग का टाइमर रिले को कंट्रोल करने के लिए होता है दोस्तों एक प्रीसेट, और दूसरा प्रीसेट होता है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए कि कितना वोल्टेज पर कट कराना है। ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा रिले होता है हम लोग का टाइमर कंट्रोल करने के लिए। 30 सेकंड पर डिले होगा या 40 सेकंड पर या 1 मिनट पर, इस डिले को सेट करने के लिए टाइमर रिले होता है। और किसी भी स्टेबलाइजर में अलग भी हो सकता है, 1 मिनट का भी, 2 मिनट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रिले का वायर बचा। तो हमने उस रिले में उस स्टेबलाइजर में क्या किया है कि इसका जो चौथा रिले है दोस्तों, ये आउटपुट रिले है। मैंने बताया जैसा कि लास्ट वाला रिले हमेशा आउटपुट रिले होता है। तो इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा आउटपुट ओपी मतलब आउटपुट रिले। तो इसका ओपी मतलब आउटपुट मतलब समझ लिया, आउटपुट रिले ये बोल रहा है दोस्तों। तो इसका कनेक्शन हम लोग डायरेक्ट कर देंगे इसमें। देखिए इसे कनेक्शन कर दिया। और यहाँ पर टीएम लिखा है यानी कि टाइमर रिले। इसका कनेक्शन ये जो लास्ट वाले के उसके पहले का रिले है, इसको टाइमर रिले बोलेंगे। इसका कनेक्शन हम लोग कर देते हैं। टाइमर रिले खाती देखिए, ये आउटपुट रिले को आउटपुट रिले में और टाइमर रिले को टाइमर रिले में। आउटपुट जो लास्ट वाला होता है रिले उसको आउटपुट में करते हैं, और जो उससे पहले वाला होता है उसको टाइमर में करते हैं। अब देखिए बच्चा हम लोग का 2 रिले। अब देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर क्या करना है हम लोग को। मेरे पास जो किट था दोस्तों RL1, RL2 और RL3 था किट था, यानी कि इसमें 5 रिले का कनेक्शन होता था। और मेरे पास जो स्टेबलाइजर था वो 4 ही रिले का था। तो अब अगर आप लोग के पास भी ऐसा केस फंसता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक रिले को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि एक रिले 1 लिखा है इसको छोड़ देंगे और 2 और 3 में कनेक्शन कर देंगे। तो रिले 2 का कनेक्शन करेंगे दोस्तों RL1 से, और RL2 का कनेक्शन करेंगे दोस्तों हम लोग बचा हुआ RL3 से। कुछ इसी प्रकार का दोस्तों होता है इसका कनेक्शन। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे, इसमें कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं। समझ गए दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी जगह पर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग मैं दोबारा कोशिश करूँगा उस टॉपिक को उठाकर फिर से उस पर वीडियो डालूंगा और आप लोग को समझा दूंगा। और यहाँ पर रिले जो है ये इसको छोड़ देना है हम लोग, इस चारों का कनेक्शन कर देना है। देखिए कोई भी रिले हो दोस्तों, उसमें जो लास्ट वाला रिले होता है वो आउटपुट रिले होता है, जो इसमें डायरेक्ट आउटपुट करता है। और जो ये उसके पहले का रिले होता है, मान के चले 5 रिले है तो 5वां रिले आउटपुट का हो गया, तो चौथा रिले हो जाएगा हम लोग का टाइमर का रिले, जो ये डिसाइड करेगा कितने मिनट बाद स्टेबलाइजर को चालू करना है, कितने मिनट बाद स्टेबलाइजर में वोल्टेज आउटपुट करने की अनुमति देता है, जो टाइमर रिले होता है। और ये जो 2 1 2 3 जो बाकी सारे रिले बचते हैं, ये वोल्टेज को मैनेज करने के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं, ये समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम लोग रिप्लाई भी देंगे। और आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम लोग दोबारा उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बताइए आप लोग कैसा वीडियो लगा। और मैं थोड़ी देर बाद इस रिले का भी बता दूंगा कि रिले हम लोग का कैसे वर्क करता है। कोई भी रिले, छोटे रिले से लेकर बड़े रिले का बता दूंगा कैसे वर्क करता है। शॉर्ट वीडियो पर मेरा देख लीजिएगा आप लोग पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।